सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस वाली वीडियो का। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग MCS 231 कोर्स को कर रहे हैं या किसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? As a technique in electronics and signal processing, multiplexing is a method of combining multiple analog or digital signals into one over shared medium. In mobile computing, communication and computer network, multiplexing can be used to combine analog or digital signals. This means communication can include radio frequency and cable. All media can be multiplexed. सो गाइज, मैं भी आपको समझाती हूँ कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप एक ही बार में जो मैं बताऊँगी आपको एक ही टाइम में सब समझ में आ जाएगा। सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए कई सारे सिग्नल्स को एक साथ मिलाकर एक ही माध्यम जैसे एक केबल या वायर से भेजा जाता है। अगर इसे और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि एक हाईवे पर सारी गाड़ियां अलग अलग लेन में एक ही साथ चलती है, वैसे ही मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही तार या चैनल का इस्तेमाल करके बहुत सारा डेटा एक साथ भेजा जाता है। इससे पैसे और संसाधन की बचत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग्स क्या है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम शॉर्ट में FDM बोलते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम शॉर्ट में TDM बोलते हैं। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम शॉर्ट में CDM बोलते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो हमारी एनालॉग पर काम करती है। सो गाइज, अभी हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। देयर आर सेवरल सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एंड ईच सोर्स ट्रांसमिट इट्स सिग्नल्स विद द अलॉटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। द टू एडजेसेंट सिग्नल्स आर सेपरेटेड बाय सुटेबल फ्रीक्वेंसी गैप टू अवॉइड ओवरलैपिंग। क्या है FDM? तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें चैनल की पूरी जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो बैंड विड्थ होती है, उसको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में बांट देते हैं। हर सिग्नल को एक अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे रेडियो स्टेशन, जहाँ पर चैनल की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि 91.1 FM, 93.5 FM। इस तरह से हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है डिफरेंट बैंडविड्थ पर। और गाइज, यहाँ पे एडवांटेजेस है FDM की। ये इजी इम्प्लीमेंट होता है, हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एफिशिएंट इवन व्हेन ट्रैफिक इज़ कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है कांस्टेंट ट्रैफिक के साथ। नो इक्वलाइजेशन रिक्वायर्ड। इट कैन बी पॉसिबल टू इंक्रीज कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग द नॉलेज बिट रेट एंड यूजिंग एफिशिएंट डिजिटल कोड्स। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी एडवांसेस। और जैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसी के साथ ये एडजस्टेबल है, हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने में। फॉर इंस्टेंस, सिस्टम आर ऑफन डिज़ाइन सो दैट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीच कोडर कैन इनकॉपरेट ईजीली। सिंस FDM में सिस्टम आर लो बिट रेट, लार्ज सिंबल टाइम इन कंपेरिजन टू एवरेज डिले स्प्रेड, दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड एग्जिबिट लो इंटर सिंबल इंटरफेस ISI। तो ये सब हमारी FDM की एडवांटेजेस है। और अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। गार्ड बैंड्स ऑल्दो नेसेसरी कैन ऑल्सो बी सीन एज वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी। नेटवर्क प्लानिंग इज टाइम क्रिटिकल। लो कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक, इसके अंदर हमारी जो ट्रैफिक की कैपेसिटी है वो लो रहती है। रिक्वायर्स एक्सपेंसिव मल्टी चैनल रिसीवर्स, इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सपेंसिव मल्टी चैनल्स रिसीवर्स की ज़रूरत होती है। द सिस्टम में बी मोर एक्सपेंसिव इफ़ RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स मस्ट मीट stringent specifications for adjacent channel rejection. Next disadvantage is due to the fact that channels are assigned for a single user, there are ideal channels in a general system. और इम्पॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस जो अक्सर एग्ज़ाम में
पूछी जा सकती है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो FDM हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेलीफोन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, FM एंड AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, केबल टीवीज़ में हम यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी में हम यूज़ करते हैं, मोबाइल नेटवर्क फॉर क्लोज्ड यूज़र ग्रुप जैसे कि हमारा वाईफाई, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, 2G मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब FDM की क्या है? एप्लीकेशंस है। और गाइज अभी हम बात करते हैं TDM यानी कि हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट इनेबल मल्टीपल डेटा सिग्नल्स टू बी कैरिड इन अ डिफरेंट टाइम स्लॉट्स ओवर अ कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। वन फ्रेम इज सेट टू बी ट्रांसमिटेड व्हेन इट्स एंटायर सिग्नल गेट्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस चैनल। Time slots are used to divide the overall time domain into multiple fixed length time slots. सो TDM में क्या होता है? TDM में सभी सिग्नल्स को पूरी बैंडविड्थ मिलती है लेकिन अलग अलग टाइम पर। सभी बारी बारी से बहुत तेज़ी से अपना डेटा भेजते हैं जैसे डिजिटल फ़ोन कॉल्स में होता है। सो गाइज अभी है हमारे पास सिंक्रोनस TDM। इन सिंक्रोनस TDM ईच टाइम स्लॉट इज प्री असाइन टू अ कॉन्स्टेंट सोर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन assumption दैट डेटा विल बी प्रेजेंट at the source regardless of how the slots are allocated in advance. This results in wastage of channel capacity since time slots are completely wasted in the absence of data. सो मैं अभी आपको इसको बहुत इजी में बताती हूँ कि इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इसको ध्यान में रखेंगे। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ही एक प्रकार है हमारा TDM, जिसमें हर इनपुट डिवाइसेस के लिए टाइम स्लॉट्स पहले से ही तय होता है। इसके अंदर हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस है उसके पास जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिंक्रोनस TDM की। एसिंक्रोनस TDM ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ मेथड इन विच टाइम स्लॉट्स आर एलोकेटेड ओनली टू मशीन्स दैट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू सेंड डेटा। इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। इसको हम स्टैटिस्टिकल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं और इसको हम डिमांड ड्रिवन TDM भी बोलते हैं। सिंक्रोनस TDM की तरह इसमें टाइम स्लॉट पहले से फिक्स नहीं होता। इसमें टाइम स्लॉट केवल उसी डिवाइस को दिया जाता है जिसके पास भेजने के लिए डेटा मौजूद होता है। यह पहले आओ पहले पाओ या ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ TDM। TDM इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। TDM circuitry is not as complex. Crosswalk problem is not so severe. The channel bandwidth can be completely utilized for each channel. और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सिंक्रोनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। द इम्प्लीमेंटेशन इज़ कॉम्प्लेक्स। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कठिन है। स्लो नैरो बैंड फेडिंग में वाइप आउट ऑल TDM चैनल्स। और यहाँ पर देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ TDM क्या है। इट इज़ यूज्ड इन सोनेट यानी कि सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग। इट डिप्लॉय इन पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये हमारा टेलीफोन वायर लाइन्स में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिजिटल ऑडियो मिक्सिंग सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज्ड इन GSM। सो गाइज़ यहाँ पर ये इसकी एप्लीकेशंस है और मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक।